पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मॉनसून आने के बाद भी बारिश क्यों नहीं हो रही है। बादल तो आते हैं, आसमान भी ढक जाता है, लेकिन बारिश होते होते रह जाती है। कई शहरों में लोग तेज बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बदले में मिली सिर्फ उमस और 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी। अब सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1500 किलोमीटर लंबी मॉनसून रेन बैंड दिखाई दी है, जो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ भी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मॉनसून ट्रफ होती क्या है, इसके बनने को मौसम वैज्ञानिक इतना बड़ा बदलाव क्यों मान रहे हैं। क्या अब जुलाई में अच्छी बारिश होगी या फिर बारिश की कमी बनी रहेगी, और क्या देश भर में गर्मी से राहत मिलने वाली है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न क्यों लिया। इतने इंतजार के बाद 1 जुलाई 2026 को मॉनसून ने आखिरकार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर ली है। इसके साथ ही साउथ वेस्ट मॉनसून अब देश के 26 राज्यों तक पहुंच चुका है। दरअसल इस बार जून का महीना मॉनसून के लिहाज से बेहद कमजोर रहा। पूरे देश में जून के दौरान सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई और ये 1901 के बाद दर्ज सबसे सूखे जून महीनों में से एक रहा। लेकिन अब मौसम की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, मॉनसून का किसी राज्य में पहुंच जाना और वहां अच्छी बारिश होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जैसे ही मौसम विभाग कहता है कि मॉनसून आ गया है, उसी दिन से लगातार बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले हफ्ते यानी 24 जून को मॉनसून मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच गया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अगले कुछ दिनों में ये तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉनसून करीब 6 दिनों तक लगभग ठहर सा गया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश नहीं पहुंच सकी। कहीं बादल आए, कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन ज्यादातर जगह लोगों को सिर्फ उमस और गर्मी देखनी पड़ी। अब सवाल है कि आखिर मॉनसून की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ गई, और अब ऐसा क्या बदल गया कि मौसम वैज्ञानिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जता रहे हैं। इसका जवाब है मॉनसून ट्रफ, जो अब बन चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यही सिस्टम आने वाले दिनों में बारिश की स्पीड और डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन ये मॉनसून ट्रफ होती क्या है और इसके बनने से मौसम में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है। सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। मॉनसून सिर्फ बादलों का नाम नहीं है, बल्कि ये कई मौसम प्रणालियों यानी वेदर सिस्टम्स का एक पूरा नेटवर्क है, और इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा होती है मॉनसून ट्रफ। मॉनसून ट्रफ दरअसल कम दबाव यानी लो प्रेशर की एक लंबी पट्टी होती है। आमतौर पर यह पट्टी पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली रहती है। लेकिन इसकी स्थिति हर समय एक जैसी नहीं रहती। कभी ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है तो कभी दक्षिण की तरफ, और यही तय करता है कि देश के किस हिस्से में ज्यादा बारिश होगी और कहां बारिश कम पड़ेगी। अब सवाल है कि लो प्रेशर वाली इस पट्टी से बारिश कैसे होती है। दरअसल जहां लो प्रेशर बनता है, वहां आसपास की हवा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। मॉनसून के मौसम में ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर आती है। जब ये नमी वाली हवाएं आपस में टकराती है और ऊपर उठती है, तो उनका तापमान कम होने लगता है। इससे पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती है, बादल तैयार होते हैं और फिर बारिश होती है। यानी जितनी स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज मॉनसून ट्रफ होगी, उतनी ही बेहतर तरीके से नमी देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगी और उतनी ही ज्यादा बारिश होने की संभावना होगी। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पूरे देश में बारिश पहुंचने के लिए एक हाईवे बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की तरह है। अगर हाईवे खुला है और सही जगह पर है तो नमी आसानी से पूरे देश में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यही हाईवे अपनी जगह बदल दे या टूट जाए या कमजोर पड़ जाए, तो नमी भी कई इलाकों तक नहीं पहुंच पाएगी। नतीजा ये होगा कि कहीं लगातार बारिश होगी तो कहीं बादल आने के बावजूद बारिश नहीं होगी। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक मॉनसून ट्रफ को दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बैकबोन यानी रीढ़ कहते हैं, क्योंकि मॉनसून की पूरी एक्टिविटीज काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। अब समझते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर यानी हिमालय की तलहटी के करीब चली जाती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश होने लगती है। लेकिन उसी समय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई मैदानी हिस्सों में बारिश कम हो जाती है या कई दिनों का ब्रेक इन मॉनसून देखने को मिलता है। वहीं अगर यही ट्रफ साउथ की तरफ अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, तो बारिश का दायरा भी साउथ की तरफ खिसकने लगता है। तब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश होने लगती है। यानी सिर्फ मॉनसून ट्रफ का कुछ 100 किलोमीटर ऊपर या नीचे खिसकना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को बदल सकता है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। साल 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान मॉनसून ट्रफ हिमालय के बेहद करीब एक्टिव थी। उसी समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय था। दोनों सिस्टम एक साथ आने की वजह से बेहद कम समय में रिकॉर्ड बारिश हुई और केदारनाथ समेत कई इलाकों में भारी तबाही मची। 2023 में भी जुलाई के दौरान मॉनसून ट्रफ कई दिनों तक हिमालय के पास बनी रही।
इसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश हुई। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कें और पुल बह गए और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ऐसे भी कई साल रहे जब मानसून ट्रफ लंबे समय तक उत्तर भारत से दूर रही। ऐसे समय मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जबकि उत्तर भारत के कई इलाके लंबे समय तक बारिश का इंतजार करते रहे। यानी मानसून ट्रफ सिर्फ मौसम विभाग के नक्शे पर बनी एक लाइन नहीं है, यही वो सिस्टम है जो तय करता है कि बारिश कहां और कितनी होगी। अब बात करते हैं इस बार की। फिलहाल IMD के मुताबिक मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के पास बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके धीरे धीरे दक्षिण की तरफ अपनी सामान्य स्थिति में आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। यही वजह है कि मौसम विभाग ने 1 से 4 जुलाई के बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब पूरे जुलाई में लगातार अच्छी बारिश होती रहेगी? दरअसल मानसून कोई एक दिन या एक हफ्ते का सिस्टम नहीं है। जुलाई और अगस्त के दौरान भी ये लगातार बदलता रहता है। कभी मानसून ट्रफ मजबूत होती है, कभी कमजोर पड़ जाती है, कभी बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, तो कभी कई दिनों तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनता। यही वजह है कि मानसून के दौरान भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है, तो कुछ दिनों के लिए ब्रेक इन मानसून जैसी स्थिति भी बन जाती है। इसलिए मौसम विभाग ने फिलहाल पूरे जुलाई का नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों की प्रेडिक्शन जारी की है। IMD के मुताबिक 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में एक जैसा मौसम रहेगा। भारत में मानसून कभी भी हर जगह एक साथ बराबर बारिश नहीं कराता। यही वजह है कि जहां एक तरफ कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में अभी भी हीट वेव बनी हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती एरिया में लगातार लू चलने की चेतावनी दी गई है। यानी एक ही समय पर देश के एक हिस्से में गर्मी से राहत है तो दूसरे हिस्से में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस समय असम और अरुणाचल प्रदेश। लगातार बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में लेको नदी उफान पर है, जिसका असर असम तक देखने को मिला। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA के मुताबिक राज्य के 6 जिलों में 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 96 गांव पानी में डूब गए, करीब 1,690 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और 48,000 से ज्यादा एनिमल्स भी प्रभावित हुए हैं। यानी मानसून अपने साथ सिर्फ राहत ही नहीं लाता, अगर किसी इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो वही बारिश बाढ़, भूस्खलन और बड़े नुकसान की वजह भी बन सकती है। और शायद यही वजह है कि आज मौसम वैज्ञानिक सिर्फ इस बात पर नजर नहीं रखते कि मानसून कहां पहुंचा, बल्कि इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मानसून ट्रफ कहां है और उसकी स्थिति क्या है और वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश कहां होगी, कितनी होगी, इसका सबसे बड़ा साइन यही सिस्टम देता है। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ इस हफ्ते की बारिश तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ी तस्वीर भी है जिसे समझना जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। पहले मानसून कंपैरेटिवली स्थिर माना जाता था, लेकिन अब कभी कई दिनों तक बिल्कुल बारिश नहीं होती और फिर अचानक कुछ ही घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है। यानी बारिश के दिन कम हो रहे हैं लेकिन हैवी रेनफॉल इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि कहीं सूखे जैसे हालात बनते हैं तो कहीं अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आने लगती है। इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है। खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन, शहरों की व्यवस्था और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसका प्रभाव बच्चों पर भी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यूनिसेफ की चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत में करीब 8.93 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हीट वेव का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, देश के लगभग 99.7% बच्चे किसी न किसी जलवायु संबंधी खतरे का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 96.2% बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सूखे का खतरा है। वहीं 92% बच्चे ऐसे इलाकों में हैं जहां तापमान अक्सर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मानसून ट्रफ एक्टिव हो चुकी है और मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। यानी अगले कुछ दिन बेहद अहम है। अगर मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहती है तो जिन इलाकों में पिछले कई दिनों से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं वहां आखिरकार राहत मिल सकती है। लेकिन अगर इसकी स्थिति फिर बदलती है तो मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। वैसे आपके शहर में इस वक्त मौसम कैसा है? क्या वहां मानसून ने दस्तक दी है या अभी भी बारिश का इंतजार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।